लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में किसका सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रिया केंद्रीय है। तो इसका आंसर आप सभी अच्छे से जानते हैं कि वाइगोत्स्की होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। संज्ञानात्मक मानचित्रण की अवधारणा किसने दी थी? गैंगने, पावलोव, कोहलर, टोलमैन। तो इसका आंसर चौथा होगा, टोलमैन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि शब्द जेपीडी जिसका प्रयोग रचनावाद में अधिकांश किया जाता है निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जे.एल. ब्रूनर, जॉन डीवी, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। तो इसका भी आंसर वाइगोत्स्की होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के लिए अधिगम के चरण के दौरान निम्नलिखित में किससे संबंधित होना अनिवार्य है? जब पुनर्वलन प्रदान किया जाए, सामाजिक संदर्भ, परिपक्वता, विकास और व्यवहार में मापनीय परिवर्तन। तो इसका आंसर सामाजिक संदर्भ होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि बच्चों को संस्कृति संबंधी उपयुक्त ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है, यह तथ्य किसके द्वारा दिया गया है? तो लेव वाइगोत्स्की, बंडूरा, पियाजे, चार्ल्स डार्विन। तो इसका आंसर होगा वाइगोत्स्की। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वाइगोत्स्की अनुरूप कक्षा कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी समान लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वो व्यस्त है। पारिपार्श्विक अधिगम, सहयोगिक अधिगम, पाढ़, अंतर्वायक। तो इसमें सहयोगिक अधिगम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित रचनावादी सिद्धांत कहता है कि अधिगम होता है उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों को सीखने के क्रम में, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के संदर्भ में, बच्चों के अनुभव के परिणाम स्वरूप, आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित जैविक परिपक्वता के परिणाम स्वरूप। तो इसका आंसर 2 होगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? नैतिक, शारीरिक, आनुवांशिक, सामाजिक। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सिद्धांत पर ही आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिक अनुभवी लोगों द्वारा छोटे बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी सहायता प्रदान करने का एक उदाहरण है? पुनर्वलन, अनुबंधन, प्रतिरूपण, पाढ़। तो इसका आंसर पाढ़ होगा। जब भी वाइगोत्स्की की बात होगी तो पाढ़ शब्द जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे वाइगोत्स्की से संबंधित, जो परीक्षा में आपको सेम टू सेम एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। जीन पियाजे हो, वाइगोत्स्की हो, कोहलर हो, इनके सीधे साधे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको ये यहाँ से नंबर पक्के मिलेंगे ही।